हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास से आपको अपने एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, गबन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, गबन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद। दोस्तों, गबन गोदान ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। दोस्तों, इनमें से नीचे दिए हुए चारों में से कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमेंट। दोस्तों, सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, जबकि सूती वस्त्र, चीनी और जूट, दोस्तों ये तीनों ही कृषि पर आधारित है, क्योंकि कृषि के बिना इनका निर्माण नहीं किया जा सकता। इनमें से सीमेंट ही एक ऐसा है जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी किसने दिया। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ट्रस्ट विद डेस्टिनी कथन ये किसने दिया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, ट्रस्ट विद डेस्टिनी ये संविधान सभा में प्रसिद्ध भाषण जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के समय पर राज्य सचिव कौन थे। दोस्तों, 1919 का एक्ट जब पारित हुआ था, उस समय भारत का जो राज्य सचिव था वो कौन था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, एडविन मॉन्टेग्यू। दोस्तों, 1919 के एक्ट को चैम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू भी बोला जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, एडविन मॉन्टेग्यू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाता है। इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा इसका गिर वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य ये गुजरात राज्य में स्थित है और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सारस क्रेन। दोस्तों, सारस क्रेन ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक है। दोस्तों, इनमें से सानिया मिर्जा की आत्मकथा कौन सी है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, एस अगेंस्ट ऑड्स। दोस्तों, एस अगेंस्ट ऑड्स ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो के अंत तक जरूर बना रहना है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय सूबेदारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पदवी का प्रयोग किया जाता था।
दोस्तों, गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय सूबेदारों के लिए कौन सी पदवी का प्रयोग किया जाता था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, उपरिक। दोस्तों, उपरिक का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबल ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? दोस्तों, इनमें से किस पीरियड में गयासुद्दीन बलबन द्वारा शासन किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1266 से 1287। दोस्तों, 1266 से 1287 के मध्य गयासुद्दीन बलबन द्वारा शासन किया गया था। दोस्तों, लौह एवं रक्त की नीति का प्रयोग गयासुद्दीन बलबन द्वारा किया गया था। साथ ही दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन द्वारा नवरोज उत्सव को मनाना शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों, इनमें से कौन सा विटामिन आंवला में पाया जाता है? राइट आंसर होगा विटामिन सी। दोस्तों, आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान किन दो अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के समय इनमें से वो कौन से अनुच्छेद हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 और 21। दोस्तों, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत नहीं है? दोस्तों, इनमें से कौन सा जिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भदोही। दोस्तों, भदोही इनमें से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत नहीं है, जबकि चित्रकूट, औरैया और बांदा ये तीनों ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? दोस्तों, इनका निम्न में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, भूस्थिक कक्षा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, इनमें से किस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929। दोस्तों, बाल विवाह अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? दोस्तों, इनमें से कौन से जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, चित्रकूट। दोस्तों, चित्रकूट को नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिबिंब ऐप विकसित किया है? दोस्तों, हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रतिबिंब ऐप विकसित किया गया है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड द्वारा हाल ही में प्रतिबिंब ऐप विकसित किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों, बस्तर विद्रोह कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 1910। दोस्तों, 1910 में बस्तर विद्रोह बिहार बंगाल में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों, जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किस शासक द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, शाहजहां। दोस्तों, शाहजहां द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के होने वाले पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बिंबिसार। दोस्तों, बिंबिसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।